कितना सुंदर दिन होता होगा जब विष्णु भगवान और हमारे भोलेनाथ बाबा का मिलन होता होगा। आषाढ़ मास में विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। तब चतुर्मास के समय भोलेनाथ पृथ्वी का कार्यभार अपने हाथ में लेते हैं। 4 महीने बाद देवउठनी एकादशी पर जब देव जागते हैं, तब वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भोले बाबा कार्यभार विष्णु भगवान को वापस सौंप देते हैं और इस दिन भोलेनाथ और विष्णु भगवान का मिलन होता है, जिसे हरिहर मिलन कहा जाता है। इस दिन को मोक्षदायिनी दिन कहा जाता है, अर्थात जो भी जमीन पर पृथ्वी पर लोग हैं वह कुछ विशेष कार्य और उपाय कर लेते हैं, जिससे कि भोलेनाथ और विष्णु भगवान दोनों की ही कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भोले बाबा को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है और विष्णु भगवान को बेल पत्र चढ़ाया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी मंगलवार के दिन पड़ रही है। सुबह स्नान करें, तुलसी पूजन करें, तुलसी माता पर जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं। हमारे लड्डू गोपाल की या विष्णु भगवान की आपके पास प्रतिमा है, उनका पूजन करें। विष्णु भगवान को पीली मिठाई, हल्दी, केला और विशेष रूप से गुड़ का भोग लगाएं। यह चीज़ें विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय होती हैं। अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। यह दिन मोक्षदायिनी दिन कहा जाता है, इसीलिए आप जितना भी ज़्यादा मंत्रों का जाप कर सकते हैं और दान कर सकते हैं तो दान ज़रूर कीजिएगा। इस दिन मंदिर जाने का फल आपको और दिनों से भी 1000 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए मंदिर जाइए, भोले बाबा को जलाभिषेक और रुद्राभिषेक ज़रूर कर आइएगा। इस दिन भोलेनाथ का खीर से अभिषेक किया जाए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहता है। भोलेनाथ सारे कष्ट आपके दूर कर देते हैं। भोले बाबा की कृपा इस दिन आपको ज़रूर प्राप्त होगी, अगर आप सच्चे मन से एक बार भी भोले बाबा का नाम ले लेंगे और मंत्र जाप कर लेंगे। इस दिन दीपक प्रज्वलित करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन आटे के बने हुए 14 दीपक जलाने चाहिए। तो अपने घर में प्रभु के सामने, तुलसी माता के समक्ष, अपने दहरी पर और एक दीपक आपको जहां आपका पानी का कुंडा रखा होता है वहां रखना चाहिए। इसके बाद मंदिर जाकर भी पीपल पेड़ के नीचे, बेलपत्र वृक्ष के नीचे, समी पत्र के वृक्ष के नीचे और केले के वृक्ष के नीचे भी आपको दीपक जलाना चाहिए। भोले बाबा के सामने और हनुमान जी के समक्ष भी आपको इस दिन दीपक जरूर जलाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री